बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज़ ऐप्स, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, ये मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और जब से इंडिया और चाइना के बीच में जो मुठभेड़ हुआ है, उन दोनों के बीच जो तनातनी हुआ है, इससे हम इंडियंस और ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि हमें क्यों चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज़ कम से कम और चाइनीज़ सॉफ्टवेयर का यूज़ ना के बराबर करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों अपने फ़ोन से या अपने घर से चाइनीज़ ऐप्स को फ़ोन से और चाइनीज़ प्रोडक्ट को घर से क्यों बहिष्कार करें, उसका बॉयकॉट करें। दो तरीके में मैं बताऊंगा आपको। एक तो इमोशनली, आप इमोशनली क्यों कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा टेक्निकल इंसान है, थोड़ा प्रोफेशनल है, आपको थोड़े मशीन गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ज़्यादा पता है, तो आप क्यों टेक्निकली भी उसे बॉयकॉट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे। तो पहले तरीके के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं, जो है इमोशनली। तो देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में जो मुठभेड़ हुआ है, जो तानातनी हुआ है, उसमें हमारे कई सैनिक भाई शहीद हुए हैं, जिससे उनके परिवार बहुत दुख है, रो रहे हैं। तो एक तो हम लोग वो देखकर अवेयर हो सकते हैं कि इन्होंने हमारे सैनिकों पे हमला किया, इन्हें ऐसा ट्रीट किया। तो हम लोग इनका कॉमर्स जो है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हो या गुड्स इंडस्ट्री में हो, नॉर्मल सामानों में हो, तो हम लोग इनका कॉमर्स क्यों बढ़ाएं। हमें लोग के यूज़र हम लोग का यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है। उन लोग का हर एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का या कोई भी कंपनी का यूज़र बेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ऐसे अवेयर हो सकते हैं कि हम लोग इसका सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट को क्यों यूज़ करें। इस तरीक़ा से एक अवेयरनेस हो सकता है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने से या प्रोडक्ट हटा देने से क्या फ़ायदा। तो देखिए, आप हटाएंगे, अनइंस्टॉल करेंगे, तो आप एक सपोर्टिव एलिमेंट बनेंगे। बूंद बूंद से सागर बनता है। आप दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं कि तुम भी ऐसा करो, या वो आपको देखकर इंस्पायर हो सकता है कि इसने ऐसे किया तो मैं भी करूँ, मैं भी हटा दूँ फ़ोन से चाइनीज़ ऐप्स। इमोशनल तरीके से हटा सकता हूँ, हटा दूँ, या अपने घर से कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है तो मैं उसे हटा दूँ। कि आपने भी हटाया तो वो भी देखा देखी हो सकता है, तो आप एक इंस्पायर कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप इमोशनल तरीके से आप बॉयकॉट कर सकते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का या सॉफ्टवेयर का या ऐप्स का। ये जो तरीका है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो इमोशनल तरीके से ही फैलाया जाता है। इमोशनली लोगों को बताया जाता है कि ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, क्योंकि ये बात डायरेक्ट उनके दिल पर लगती है, जिससे वो को एक्शन ले सकते हैं, जिसे वो तुरंत बता सकते हैं कि ये चीज़ गलत है या सही है। तो इमोशनल तरीका बिल्कुल भी गलत नहीं है। दूसरा तरीका जो मैं बात करना चाहता हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, और वो टेक्निकल लोगों के लिए, या थोड़े से भी आपको अगर नॉलेज है ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में या नेटवर्क के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी, सॉफ्टवेयर का कंपनी, ऐप्स का कंपनी बड़ा कैसे बनता है। तो आप सभी कोई बोलेंगे कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर को लोग ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो उसका यूज़र बेस जो है वो बढ़ जाता है। मतलब उस सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा यूज़र है या उस एप्लीकेशन का सबसे ज़्यादा यूज़र है, तो इससे हम लोग उस कंपनी का ग्रोथ का अनुमान लगाते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर इतना यूज़ हो रहा है, मतलब ये नामी कंपनी है, ये फेमस कंपनी है, ये कंपनी ग्रो कर रहा है। तो आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं, और ऐसे ही अनुमान लगाया भी जाता है। तो देखिए, इंडिया में चाइनीज़ ऐप्स बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। उसका यूज़र बेस इंडिया में बहुत ज़्यादा है। चाहे वो टिकटॉक हो, हालो हो, या कोई भी चाइनीज़ ऐप एट्सेट्रा, तो उसका यूज़र बेस इंडिया में कई गुना ज़्यादा है दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में। तो कोई भी सॉफ्टवेयर का जब ज़्यादा यूज़र बेस हो जाता है तो उसको रिसोर्स ज़्यादा चाहिए। वो हेडक्वार्टर बैठाता है, वो डेटा सेंटर बैठाता है। हेडक्वार्टर से ही उसका मैनेजमेंट, डिप्लॉयमेंट, मार्केटिंग, सारा चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। और डेटा सेंटर में वो सॉफ्टवेयर का यूजेज, लोगों का पर्सनल डेटा, डेटा मतलब क्या, डेटा मतलब आपका निजी जानकारी, जैसे कि आपका एज, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, ये डेटा है। तो
ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर चाइना का एप्लीकेशन जो डाउनलोड करते हैं, हो सकता है उसका हेडक्वार्टर और डेटा सेंटर जो हो वो चाइना में हो। और चाइना का डेटा रेगुलेशन लॉ पे मैं यहाँ थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। देखिए, चाइना में कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी खुलता है या उसकी निर्माण होता है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ये एग्रीमेंट उस कंपनी से साइन करवाती है कि उस कंपनी में जितना भी डेटा होगा चाइनीज़ गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ने पर वो डेटा देना पड़ेगा। उस चाइनीज़ गवर्नमेंट को वो डेटा देना पड़ेगा उस कंपनी को, अगर ज़रूरत पड़ी तो इस तरीक़े से आपका डेटा एक तो स्पाई होने का डर है कि आपका कोई भी पर्सनल डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट को आप क्यों दिखाना चाहेंगे। आप अपना पर्सनल फ़ोटो अपना बहन भाई के साथ खींचेंगे तो आप क्या चाइना में उसको दिखाना चाहेंगे कि मैंने ये फ़ोटो लिया है, तो आप ऐसा क्यों करना चाहेंगे। तो ये एक टेक्निकल बात हुआ कि आपका डेटा जो है वो सीधे सीधे चाइना में जा रहा है अगर आपने चाइनीज़ ऐप को इंस्टॉल किया है तो। और अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त आप एक देखते होंगे कि एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें वो आपसे परमिशन मांगता है कि मैं माइक्रोफोन, हेडफोन, कैमरा या कुछ भी मैं एक्सेस लूँगा। तो आप उससे बिना पढ़े या पढ़ते भी होंगे, मोस्ट ऑफ द यूज़र एंड मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पढ़ते हैं, वो एक्सेप्ट कर देते हैं। तो इससे आप बिल्कुल अपना अलमारी खोल देते हैं कि जो मेरे अलमारी से लेना है आपको ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या लोगे। तो ये बात बहुत डेंजरस है कि आप अपना अलमारी खोलकर किसी को दे दिए और बोले कि आपको जो लेना है वो ले लो। तो इस तरीक़ा से आप क्यों चाहेंगे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट आपका पर्सनल जानकारी को अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने जो कोई भी हो सकता है उससे शेयर करे। तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने फ़ोन से चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। टेक्निकली हुआ ये। मैंने 2 तरीक़ा से आपको बताया कि आप कैसे चाइनीज़ ऐप या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को अनइंस्टॉल या हटा, बहिष्कार, बॉयकॉट कर सकते हैं। पहला इमोशनली, दूसरा टेक्निकली। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दीजिएगा और शेयर कीजिए। जिसको ये नॉलेज नहीं है उसे शेयर कीजिए, उससे भी तो पता चले, उससे आप इंस्पायर कर सकते हैं कि ऐसा करो। और आप में अगर इतना ही मन है, आपका इतना ही मन है, तो आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाइए, आप लोगों में बांटिए। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है, आप सॉफ्टवेयर कंपनी बनाकर आप अपना ऐप चला सकते हैं। इंडिया में इंडियन ऐप रहेगा वो, तो वो आपका मन है। लेकिन अनइंस्टॉल करना है तो आप इसको एक सपोर्ट कर सकते हैं कि चाइनीज़ ऐप्स को अनइंस्टॉल करें, डिलीट करें। धन्यवाद।